इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह के पहले स्थित मंदिर के नाट्यगृह के क्षेत्र में है। नाट्यगृह क्षेत्र के बाद गूढ़गृह क्षेत्र है, जहां से सब लोग इस मंदिर में भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन करेंगे और एक छोटी सी प्रदर्शनी जो कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा लगाई गई है, उसका अवलोकन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि जब इस धराधाम पर, इस स्थान पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो यह माना गया कि शताब्दियों पहले यहीं से कभी मां सरयू की धारा बहा करती थी। तो ऐसे में ये चुनौती आई कि मंदिर ऐसा निर्माण हो जो समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर हो, साथ ही साथ 1000 वर्षों तक यह अपनी पूर्ण संरचना में रहे। तो नीचे से जल की धारा कभी शताब्दियों वर्ष पूर्व होने की वजह से इस मंदिर को ऐसा आधार और आकार दिया जा रहा है जो कि अभेद्य है और करीब 1000 वर्षों तक यह सनातन संस्कृति के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित रहेगा। इसके लिए तकरीबन 20,10,000 घन मीटर इस क्षेत्र से पूरा रेत निकाला गया और ये पूरा का पूरा तो मंदिर के नक्शे से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो आप देख सकते हैं। इस वक्त इंजीनियर्स की तरफ से, वहां लोगों की तरफ से दी जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी भी पूरी बारीकी से इसे समझ रहे हैं किस तरह से जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है, कौन सा क्षेत्र किस दिशा में रहेगा, उसकी एक गहन जानकारी वे हासिल करते हुए साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आप देख सकते हैं। और क्या इस निर्माण के लिए क्या कुछ रिसर्च रही है और कितनी गहनता के बाद इसका निर्माण किया जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी डिटेल में प्रधानमंत्री मोदी को यहां दी जा रही है और वे भी पूरी उत्सुकता के साथ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो निर्माण कार्य है ये चल रहा है। जो अलग अलग फेज इसके बन रहे हैं मंदिर के, उनकी जानकारी भी यहां दी जा रही है। अलग अलग चरणों में ये निर्माण कार्य चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंदिर के उस नक्शे से जुड़ी हुई जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो पूरे युद्ध स्तर पर इस वक्त निर्माण कार्य चल रहा है और समय समय पर जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से भी निर्माण कार्य और किस तरह से ये रूप लेगा भविष्य में, इससे संबंधित वीडियोस भी जारी किए जाते हैं। और देखिए गैलरी बनाई हुई है जिससे जुड़ी हुई हर एक चीज प्रधानमंत्री को दिखाई जा रही है, बताई जा रही है और वे भी पूरी उत्सुकता के साथ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और उसके बाद मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई और मंदिर निर्माण में जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उसके प्रतिनिधि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक कार्य की जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस मंदिर को कालजयी स्वरूप दिया जा रहा है, कैसे इस मंदिर को समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर बनाया जा रहा है और कैसे इस मंदिर को सनातन संस्कृति का दिव्य भव्य नव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में रूपांतरित किया जा रहा है। वास्तव में ये कैसे सपने का साकार होना है जिसके लिए 5 शताब्दियों से इस चले हुए महायज्ञ में अनेक हुतात्माओं ने इस महायज्ञ में अपना जीवन होम कर दिया। ये वास्तव में एक सपने के साकार होने जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद राम मंदिर निर्माण का जो कार्य चल रहा है उसकी जानकारी दी जा रही है। ये गैलरी वहां बनाई गई है पीएम मोदी को इससे संबंधित जानकारी देने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह से यहां कार्य चल रहा है। समय समय पर इसकी समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री भी आते रहते हैं और इस कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए, जो अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम है, इसका जायजा लेने के लिए जब सीएम आए थे तो उस समय भी ये जानकारियां उन्होंने भी हासिल की थी और अब प्रधानमंत्री मोदी को इस निर्माण कार्य से संबंधित जो लोग पूरी इस क्षेत्र के मैप और इससे संबंधित तमाम चीजों से ये बता रहे हैं कि किस दिशा में किस ब्लॉक को रखा गया है, जब ये बनेगा तो कैसा इसका स्वरूप होगा, इसकी हर एक बारीक से बारीक जानकारी पीएम को दी जा रही है। 21 फीट की ऊंचाई का प्लिंथ और फिर उस प्लिंथ के ऊपर इस समय, उस आधार के ऊपर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जहां पर अब भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है और अब जो मंदिर में निर्माण में पत्थर प्रयुक्त हो रहे हैं
वो बंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर लाल बलुआ पत्थर हैं, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना से लाए जाते हैं। और इस समय कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे इस मंदिर को समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में, इतिहास में एक अमर गाथा के रूप में, सनातन संस्कृति के प्रकाश स्तंभ के रूप में और साथ ही साथ भारत और भारतीयता के गौरव के रूप में स्थापित किया जा रहा है। और सही मायने में ये कार्यांजलि है, श्रद्धांजलि है ऐसे अनेक वीर हुतात्माओं को, जिन्होंने इस मंदिर निर्माण के महायज्ञ में अपने जीवन को होम कर दिया, जिन्होंने बलिदान कर दिया अपनी पीढ़ियों को। और ये कई 7-5 शताब्दियों से अनेकानेक पीढ़ियों के सपनों के साकार होने का दिन है। और उन सपनों को साकार होने का साक्षात अनुभव समूचा राष्ट्र कर रहा है। संस्कृति के संवाहक, भारत भारतीयता के ध्वजवाहक और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जननायक के रूप में इस समय देख रहे हैं। और जो मंदिर निर्माण की अभी मैं जिसकी चर्चा कर रहा था कि जिस तरीके से हमारे प्राचीन काल में मंदिरों में पत्थरों को आपस में दूसरे पत्थरों को जोड़ने के लिए बीच में एक वृत्त बनाकर और पत्थरों से ही उनको जोड़ दिया जाता था। कहीं भी इस पूरे मंदिर में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और पत्थरों को पत्थरों से ही जोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस छोटे से पत्थर में दूसरे शिलाखंड को फंसाया गया है। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि भूकंप आने की कैसी भी स्थिति में, किसी भी कंपन और दोलन की स्थिति में ये पत्थर एक दूसरे से हटते नहीं हैं और जो निर्माण कार्य है वह अहर्निश और निरंतर चिरस्थायी रूप में विद्यमान रहता है। ऐसे मंदिरों का निर्माण, ऐसी तकनीक का निर्माण शताब्दियों पहले दक्षिण भारत के मंदिरों में, उत्तर भारत के मंदिरों में विशद रूप से की गई और जिससे पत्थरों को पत्थरों से ही जोड़ा गया है और जिसमें कंक्रीट या लोहे का कहीं भी किसी तरीके का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रामशिलाओं का पूजन का वो दिन भी भारत भारतीयता के लोगों को याद होगा, भारतवासियों को याद होगा, जब रामशिला पूजन और राष्ट्र निर्माण के, राष्ट्र मंदिर के इस निर्माण का आंदोलन चला था, जिसमें सहगामी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ सोमनाथ से अयोध्या की उस यात्रा के भी आप सहभागी रहे। और साथ ही साथ आपको गौरव हासिल हुआ आज यहाँ 5 अगस्त 2020 को इस स्थान पर, पवित्र स्थान पर भूमि पूजन का और राष्ट्र की तरफ से राष्ट्र को एक कार्यांजलि प्रस्तुत करने का, एक ऐसे स्वप्न को साकार करने का भी आपको गौरव प्राप्त हो रहा है। और उसी स्वप्न को साकार होता देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरीके से दिव्य भव्य नव्य सनातन संस्कृति के दिव्य प्रकाश स्तंभ का निर्माण किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।